हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, ये सारी चीजें बोलने वाली होती है, मैं बोल देता हूँ। जैसे कि मैंने जो पहली वीडियो डाली थी उस वीडियो में मैंने आपको कुछ शॉर्ट पीरियड गोल्स के बारे में बताया था कि शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं। मैं आपको बता रहा था व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड लॉन्ग पीरियड गोल्स। शॉर्ट पीरियड गोल्स वे गोल्स होते हैं, वे सब्जेक्ट होते हैं जो कि एक पंचवर्षीय योजना के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि ऐसे वर्क जो एक पंचवर्षीय यानी कि सिंगल 5 ईयर प्लान के अंदर कुछ सब्जेक्ट यानी कि जो एक्शन जो प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है उनको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्ट। और जो होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्ट वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक जो सिंगल 5 ईयर प्लानिंग होती है उसके अंतर्गत नहीं होते, यानी कि 5 साल के अंदर जो काम पूरे नहीं होते, यानी कि जिनको कंप्लीट होने के लिए लगभग लगभग दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी कि सिंगल 5 ईयर प्लान में वो कंप्लीट नहीं होते, उनको कंप्लीट होने के लिए कई 5 ईयर प्लान लग जाते हैं, उनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स। ठीक है, आज जैसे मैंने जो कल वीडियो डाली थी उसमें शॉर्ट पीरियड गोल्स मैंने बता दी थी, उनके जो फीचर्स वगैरह थे वो भी मैंने आपको सही तरीके से समझाए थे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टू द 12th प्लान इन इंडिया, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग, कितनी 5 ईयर प्लानिंग हुई, यानी कि 1951 से लेकर और 2000 कितने तक, 2017 तक, 2017 तक कितनी 5 ईयर प्लानिंग आई और उनके बीच में कितने टाइम का गैप रहा और किस तरह से किस प्लानिंग के अंतर्गत किन किन पर्पजों को रखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के लेक्चर को यहां से। तो मैं एक बार आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 यानी कि 1951 में स्टार्ट हुई थी और 1956 तक ये चली थी, यानी कि 1951 से 1956 तक दोनों टाइम ड्यूरेशन के बीच में कितना 5 साल का गैप होता है, यानी कि 5 साल की जो प्लानिंग होती है उसी को 5 ईयर प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यही देखना है। अब देखो यानी कि 5 साल की जो ड्यूरेशन होती है बीच में 1951 से शुरू हुई पहली पंचवर्षीय योजना और 1956 तक ये चली। इसके अंतर्गत जो पर्पस थे, जो मेन मोटिव थे, यानी कि जो एम था वो क्या था, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि खेती जो कृषि है अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको इंक्रीज करना, यानी कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वर्क था, जो खेती बाड़ी थी उसमें क्या करनी, उसमें वृद्धि करनी, उसमें इंक्रीजेबल होना उसको। उसके बाद दूसरा नंबर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड वेल्थ, और खेती बाड़ी से जो भी प्रोडक्शन होगा, यानी कि खेती बाड़ी का जब प्रोडक्शन होगा तो क्या होगी, बहुत सारी इनकम होगी, उसी इनकम का सभी यानी कि सोसाइटी के सभी कैटेगरीज में उसको सेम सेम डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना और जो भी इनकम होती है उस इनकम को कहां पर, उस इनकम को सेम डिस्ट्रीब्यूशन उसका करना। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान हुई थी और ये 1956 में स्टार्ट हुई और 1961 तक ये चली। इसमें सर क्या एम थे, इसके क्या उद्देश्य थे, क्या काम हुए थे, तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि इसमें औद्योगिक विकास हुआ था, इस पर औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रियों पर जोर दिया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना में। इसमें यह रखा गया था कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको स्टेबलाइज करेंगे ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और जब इंडस्ट्रियां ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्रोडक्शन भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इनकम भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो भारी उद्योग थे जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जैसे कि टिस्को, TISCO, टिस्को, इसको, मिस्को, ठीक है ये वाली, और नालको, बालको, ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इंडिया में जो आयरन एवं एल्यूमिनियम की है, इनको भी विकसित किया गया। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि हैवी इंडस्ट्री किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी, तो हैवी इंडस्ट्री सेकंड 5 ईयर प्लानिंग के अंदर आई थी जो कि चला था 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, 1961 टू 1966 तक। सर इसके अंदर क्या काम थे, क्या एम थे, क्या उद्देश्य थे इसके, तो इसके उद्देश्य जो थे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर होना इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो भी खाद्य सामग्री है यानी कि जो फूड ग्रेन्स है जो हम खाते पीते हैं उन पे हम आत्मनिर्भर हो, किसी और अदर कंट्री पे हम डिपेंड ना हो, हम जो खाते हैं वो अपने देश में ही उगावे। इसी को बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। जो भी हम खाते पीते हैं यानी कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही करना, इस पर जोर दिया गया था। उसके बाद में जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। उसके बाद रिडक्शन इन इक्वलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड एनुअल प्लान यानी कि 3 साल का गैप दिया गया। उसके बाद फिर 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। अब 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई यानी कि 3 साल का गैप दिया गया। 3 साल के गैप देने के बाद आई आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कब आई थी 1960, कब 1969 से। अब देखो 1966 तक तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, अब 3 साल का गैप दे दिया, तो 3 साल का गैप का मतलब +3, तो कितना हुआ 66 और 3 यानी 66 + 3 तो कितना हुआ 69। तो ये हुई आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये 1969 में स्टार्ट हुई और कहां तक चली 1974 तक चली थी, जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इसमें ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया कि हमें जल्दी से जल्दी अपनी ग्रोथ करनी। उसके बाद में प्राइस सस्टेबिलिटी, यानी कि प्राइस सस्टेबिलिटी का मतलब था कि जो रेट वगैरह थे वो सभी मतलब उनका फिक्सिंग करना, उन सभी चीजों का रेट वगैरह फिक्स करने यानी कि निर्धारित मूल्य पर काम करना, ठीक है। उसके बाद है आपका 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, तो 5 ईयर प्लानिंग जो आई थी वो आई थी आपकी कब 1974 से लेकर 1979 तक। अभी देखो ये क्या थी 1974 में खत्म हुई, तो ये 1974 से स्टार्ट हुई यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5th 5 ईयर प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी 1974 से स्टार्ट हुई और कब तक 1979 तक ये रही। तो इसका जो एम था, इसके मोटिव क्या थे, वर्क क्या थे इसके, यहाँ पे देखो राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद ए फोकस ऑन वीकर सेक्शन ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर वो लोग जो गरीब है, ठीक है, उनको उनका बढ़ावा करना यानी कि उनका उद्धार करना एक तरीके से। जो हमारी सोसाइटी के अंदर क्या जो कैटेगरीज है SC ST कैटेगरीज SC कैटेगरीज, इनका डेवलपमेंट करना, तो इनके डेवलपमेंट पे जोर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनुअल प्लान। एनुअल प्लान की वार्षिक यानी कि अब की अगर हम बात करें तो कहां 1 साल का गैप दिया गया, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1 साल का गैप दिया गया यानी कि 1997 में 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई और 1979 से लेकर 1980 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई। अब 1980 से स्टार्ट होगी तो आपके आती है 6th 5 ईयर प्लान यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी 1980 में स्टार्ट हुई और चली थी 1985 यानी कि 5 साल तक। 5 साल के जो ड्यूरेशन होता है ना, तो इनमें क्या क्या काम थे, तो इनके जो एम थे रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी। और उसके बाद में अगर बात करें सेकंड की तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जैसे ब्रिज बनते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, कॉलोनी बनती है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रेलवे ट्रैक बनते हैं, नए नए रेलवे सुरंगें बनती है, ठीक है, पोर्ट्स बनते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह बनते हैं, बस स्टैंड बनते हैं, पार्क बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, ये सारी चीजें कहीं आती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। तो यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में क्या एम था, छठी पंचवर्षीय योजना का जो एम था वो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना था। उसके बाद आता है 7th 5 ईयर प्लान यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7th 5 ईयर प्लान जो चला था 1985 में और ये खत्म हुआ था 1990 तक यानी कि 5 साल चला था ये भी। उसके बाद अगर बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली। इसके अंतर्गत क्या एम थे सर, क्या मोटिव थे, क्या टारगेट्स रखे गए, तो टारगेट्स क्या थे, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या करना, पैदा करना, इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट निकालना। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकालनी, ठीक है, ताकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा इंगेज हो सके कहां पे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है, इनके अंदर। और जब सभी की नौकरी होगी यानी कि सभी की जॉब्स वगैरह होगी तो सबको इनकम होगी यानी कि सबको सैलरी वगैरह मिलेगी, तो सैलरी मिलेगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो देश की जीडीपी है वो ग्रोथ करेगी, और जब देश की जीडीपी ग्रोथ करेगी तब देश का डेवलपमेंट होगा। समझ रहे हो ना, इतनी तो बात आप लोग जानते ही हो। उसके बाद आते हैं जैसे 7th 5 ईयर प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इसमें जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था।
उसके बाद दूसरे नंबर पे इसी का है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर भी कृषि को बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो कृषि यानी जो खेती बाड़ी की पैदावार है, जो आउटपुट है उसको ज्यादा बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का उस प्रोडक्शन को ग्रोथ यानी कि इंक्रीजेबल बनाया गया। कि हम कुछ बहुत सारी स्कीम्स वगैरह आई जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है यानी कि हमारी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो प्रोडक्शन इंक्रीज का दोबारा कब सोचेगा, तो प्रोडक्शन इंक्रीज का दोबारा सोचेगा तो 7th 5 ईयर प्लानिंग में, जो कि 1985 से 1990 तक चली थी। ठीक है, इसके दो है इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये 7th पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना इंपोर्टेंट है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देना, और क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ग्रोथ करना, उसको बढ़ाना। उसके बाद 2 एनुअल प्लान। 2 एनुअल प्लान का मतलब ये जो थी यहाँ पर 2 साल का गैप दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले 3 साल का गैप चला, पहले 3 साल का गैप हुआ, उसके बाद 1 साल का गैप हुआ, अब कितने का, अब 2 साल का गैप हुआ। ये ध्यान रखना, पहले 3 साल का गैप हुआ, फिर यहाँ पे 1 साल का गैप हुआ, अब यहाँ पे 2 साल का गैप हुआ, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में खत्म हो गई थी। अब 1990 प्लस 2 यानी कि 1992, तो 1992 में आपकी आई 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसको बोला गया 8th 5 ईयर प्लान। कब आई थी, 1992 में आई और 1997 तक ये रही। इसके अंदर क्या थे सर सिंड्रोम्स वगैरह, इसके अंदर क्या टारगेट थे, क्या सब्जेक्ट रखे गए थे, तो ध्यान रखना इसके अंदर था फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय द टर्म ऑफ द कंट्री। ठीक है, आदमी को अपनी पूरी जान और शक्ति के साथ देश के लिए समर्पित करना। ठीक है, यानी कि नेशनलिटी को बढ़ावा देना। उसके बाद दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को बढ़ावा देना। उसके बाद में है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 9th 5 ईयर प्लान, जो कि हुआ था कब, अब ये 1997 में है, तो ये 1997 से स्टार्ट हुई और कब तक, 2002 तक ये चली, यानी कि 2002 तक चली। अब इसके अंदर सर क्या है, क्या सब्जेक्ट थे, क्या गोल्स थे, इसके अंदर क्या टारगेट रखे गए, तो टारगेट रखे गए क्या, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर का मतलब खेती यानी कि कृषि, और रूरल डेवलपमेंट का मतलब ग्रामीण विकास, यानी कि खेती और ग्रामीण विकास को डेवलप किया गया, यानी कि खेती को भी डेवलप किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत बनाया गया, और जो रूरल डेवलपमेंट है यानी कि ग्राम का विकास भी किया गया। गांव के अंदर रोड वगैरह बनाई गई, गांव के अंदर लाइटें बनवाई गई, गांव के अंदर ठीक है पानी की व्यवस्था की गई, गांव के अंदर सड़कें पक्की हुई, जो तालाब वगैरह थे उनकी खुदाई वगैरह हुई, तालाब बनाए गए बहुत सारे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए गए सरकारी गाँव में। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रामीण विकास। उसके बाद ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि ग्रोथ तो हो लेकिन एक फिक्स प्राइस के साथ, यानी कि फिक्स प्राइस पे भी काम हुआ। उसके बाद में चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, चेकिंग द ग्रोथ यानी कि जो ग्रोथ हुई पॉपुलेशन में, जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई उसको भी चेक किया गया। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 9th 5 ईयर प्लान यानी कि 1997 से लेकर 2000 तक के बीच। क्या क्या टारगेट थे, 9वीं पंचवर्षीय योजना के टारगेट थे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास, ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि जो प्राइस है उसको सतत विकास करना, यानी कि बिना नुकसान करे ठीक ठाक अपना बढ़िया ग्रोथ हो। ठीक है, ऐसी। उसके बाद चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पर उसकी भी चेकिंग करना। उसके बाद में आपका आता है 10th 5 ईयर प्लान यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10th 5 ईयर प्लान कब हुआ था, ये सर 2002 में खत्म हुआ था, नौवां, तो 2002 से शुरू होकर 2007 तक ही चला। ठीक है, 5 साल की होती है ना पंचवर्षीय योजना, तो 5 साल तक चला। इसमें क्या हुआ, अब देखो इसके टॉपिक क्या थे, इसके एम यानी कि इसके गोल्स वगैरह क्या थे, टारगेट improving the quality of life through better health and educational facilities and improved level of consumption, यानी कि जो क्या थी, जो हमारी एजुकेशन थी और जो फैसिलिटी एजुकेशन की फैसिलिटीज वगैरह थी, हेल्थ केयर थे, इनको ज्यादा बढ़ावा दिएगा। यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो शिक्षा के संस्थान थे, शिक्षा को बढ़ावा दिएगा, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले गए, और उसके बाद जो हेल्थ हमारी हेल्थ बेटर रहे इसलिए ज्यादा से ज्यादा सामुदायिक केंद्र, सरकारी अस्पताल वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक, ये ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ना ये खोलेगी ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका रिडक्शन इन इनक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद आता है 11th पॉइंट जिसको बोलते हैं 11th 5 ईयर प्लान यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, 2007 से शुरू हुई थी। 2007 से लेकर कहां तक, 2007 से लेकर 5 साल लगा लो, 2007 से लेकर 2012 तक ही चली थी भैया। ठीक है, इसका टाइम मैंने नहीं लिखा, इसका टाइम यहाँ पे लिखना, मेरे तो सारे याद है, टेंशन ना हुआ।
11वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी, ये चलाई गई थी कब, ये आगे खत्म होगी तो कहां खत्म हुई, 2007 से खत्म हुई और कहां तक चली, 2012 तक ये चली। तो 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। सर गोल और टारगेट क्या थे इसके, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के टारगेट थे मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट आल्सो पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि हमारा जो टारगेट था वो ग्रोथ करना ही नहीं था, ग्रोथ के साथ साथ गरीबी को भी दूर करना था, ठीक है, गरीबी को भी दूर करना था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंप्रूविंग ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, यानी कि इंप्रूविंग ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाना था ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा है एजुकेशन को ग्रोथ कराना था, एजुकेशन को ग्रोथ कराना था एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस, और जो सामुदायिक संस्थान है जहां पे ट्रीटमेंट वगैरह होता है गांव के अंदर शहरों के अंदर, उनको भी डेवलप करना था। उसके बाद में आता है आपका स्ट्रेटेजी ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति, स्ट्रेटेजी ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो दूसरी हरित क्रांति आई थी उसको भी क्या, उसकी भी रणनीति पर काम करना था, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसकी प्लानिंग बनाकर दोबारा से उस पर काम करना था। एक बार तो पहला आ चुकी थी ग्रीन रेवोल्यूशन, एक बार दोबारा आई और दोबारा आने पर उस पर भी काम होना, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन पे रिपीटेड क्या होगा, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, यानी कि जनरेटिंग हाई इक्वालिटी ऑफ जॉब, ठीक है, जनरेटिंग हाई क्वालिटी ऑफ जॉब, यानी कि जो ऊंचे पद हैं, ऊंची नौकरियां हैं, ठीक है, यानी कि हायर पोस्ट जो होती है उन पर भी काम करना, उनकी पोस्ट भी क्या करनी, जनरेट करनी, बड़ी बड़ी नौकरियां बनाना। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारे एक्शन लिए गए। तो ये जो इतनी सारी प्लानिंग हुई थी कहां पे हुई थी, 11th 5 ईयर प्लान, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ये 2012 में खत्म हुई, तो 2012 में 12वीं शुरू होगी, 2012 में 12वीं 5 ईयर प्लान, यानी कि 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई और ये 2012 से लेकर 2017 तक चली। उसके बाद में इसका जो मेन मोटिव था सर, टारगेट क्या थे इसके, तो इसके टारगेट थे फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये समझ लेना, यानी कि तेजी से बिना नुकसान किए, फास्टर का मतलब तेजी से, सस्टेनेबल का मतलब बिना नुकसान किए, एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, ऐसा। तो ये आपके 5 ईयर प्लानिंग कंप्लीट होगी। 5 ईयर प्लानिंग आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 12th 5 ईयर प्लानिंग, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक मैंने आपको क्लियर कराया। सर अब कौन सी चली, नव एट प्रेजेंट टाइम 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब गैप आएगा ना, अब गैप आएगा, अब आएगी अगर, तो भाई ये है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो देखो थोड़ी सी मैं बता दूं, यहाँ पे अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना है, थर्ड 5 ईयर प्लान में 3 साल का गैप हुआ, तीसरी के बाद 3 साल का गैप, तीसरी के बाद 3 साल का बाद, ठीक है, तीसरी के बाद 3 साल का गैप, यानी कि यहाँ पे 1966 में खत्म हो गई थी तीसरी, तो इसके बाद में 3 साल का गैप, यानी कि 1969 में स्टार्ट हुई दोबारा। उसके बाद 1 साल का गैप 79 80 1 साल का गैप, उसके बाद 2 साल का गैप 90 92, बस ये 3 चीज ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन होना नहीं बिल्कुल भी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, इसमें बिल्कुल भी है ना लोभ ना करे मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाकी तब तक के लिए थैंक यू।